Dear students, I, Professor Bharti Karare, Lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical session of Web Page Designing with HTML. Today, we will see practical number 11, Create a web page to implement table tags. Now, practical outcomes. After watching this video, we will be able to organize data in table format on web page. मीन्स ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद हम वेब पेज पे टेबल मतलब फॉर्म कर सकेंगे, टेबल बना सकेंगे, ऑर्गेनाइज डेटा को टेबल फॉर्मेट में हम अरेंज कर सकेंगे. प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी ये डेवलप होगी कि हम टेबल एट्रीब्यूट्स को वेब पेज पे, टेबल एट्रीब्यूट्स को वेब पेज पे डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, ये एबिलिटी हम में आएंगी. और हम अप्लाई टेबल एट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइज डेटा ऑन वेब पेज एंड यूज द गिवन टेबल एट्रीब्यूट टू चेंज डिफॉल्ट टेबल सेटिंग. मतलब डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जो टेबल सेटिंग है उसको हम चेंज कर सकेंगे. ये प्रैक्टिकल स्किल्स हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू डेवलप होने वाले. कोर्स आउटकम्स, इससे हमारा कोर्स आउटकम 4 फुलफिल होता है. ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स यूजिंग टेबल एंड फ्रेम्स, क्योंकि इसमें हम टेबल यूज कर रहे हैं. हम प्रोग्राम आउटकम्स हमारा 1 और 4 फुलफिल हो रहा है. 1 इसलिए कि हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू बेसिक और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज मिल रहा. डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है. देन 4 इसलिए कि हम कंप्यूटर एज इंजीनियरिंग टूल यूज कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल इसलिए कि हम उसमें कोडिंग लिख के उसको रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड टेस्टिंग इसलिए कि उसका आउटपुट हम टेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो 1 and 4 प्रोग्राम आउटकम्स हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं. नाउ टेबल टैग्स, हमें वेब पेज पे टेबल जनरेट करना है, डेटा को टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना है और ऐसा वेब पेज हमें बनाना है, ऐसा टेबल हमें वेब पेज पे क्रिएट करना है. तो उसके लिए हमें टेबल टैग कौन से यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए. तो HTML टेबल टैग्स कैसे होता है, मतलब टेबल कैसे दिखेगा स्क्रीन पे, इस तरीके से उसके लाइंस और प्रॉपरली अरेंज. ओके, इस फॉर्मेट में हमें वेब पेज पे बनाना है. ओके, तो उसके लिए हमें टेबल टैग कौन से है ये पता होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है वो पता होना चाहिए, एंड टेबल क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए. सो टेबल इज नथिंग बट अ डेटा इज टू बी रिटन इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट. मतलब जो भी डेटा है वो हम रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में जब लिखते हैं तब उसे हम बोलते हैं टेबल. So tables are used to show tabular data, that is information that is logically presented in rows and columns. Rows और columns के फॉर्म में जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं तब उसे हम बोलते हैं टेबल. In HTML, table is represented with table tag. HTML में टेबल किससे रिप्रेजेंट होता है, टेबल टैग से. मतलब एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखेंगे टेबल. So this is called as table tag. Each table row is defined with tr tag. टेबल रो जो है, टेबल में जो रो के फॉर्म में हम डेटा डालेंगे उसे बोलते हैं हम टीआर टैग से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे. टेबल हेडिंग इज डिफाइंड विथ टीएच टैग. टीएच टैग से हम हेडिंग लिखेंगे. बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग आर बोल्ड एंड सेंटर्ड. बाय डिफॉल्ट वो हेडिंग जैसे टीएच टैग से अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो हेडिंग बोल्ड होता है और सेंटर्ड होता है, बीच में होता है. टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विथ डेटा, मतलब जो डेटा हम एक्चुअली डाल रहे हैं वो किससे रिप्रेजेंट होता है, टीडी टैग से. ओके, सो हैव टू रिमेंबर कि टेबल रिप्रेजेंटेड विथ टेबल टैग, रो रिप्रेजेंटेड विथ टीआर एंड हेडिंग रिप्रेजेंट विथ टीएच, कॉलम एंड डेटा रिप्रेजेंट विथ टीडी. ओके, सो हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. एक एक के नीचे एक हम डेटा यहाँ पे डालते जाने वाले हैं. अ टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विथ डीटी. यूज रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन टैग्स. इसके लिए हमें 1-2 और अलग स्पैन एट्रीब्यूट्स यूज करना है, रो स्पैन और कॉलम स्पैन. मतलब रोज का स्पेसिंग कितना होगा और कॉलम्स का स्पेसिंग कितना लेंगे हम, इसके लिए ये रो स्पैन और टैग्स. जैसे मर्जिंग का हम यूज करते हैं, दैट टाइप मर्जिंग टाइप ये रो स्पैन और कॉन्स्टेंट टैग हम यूज करेंगे. ओके, तो दीज आर द HTML टैग्स. कौन से HTML टैग्स है हमने देखे और वो किस लिए यूज होता है वो भी हमने देखा. नाउ टेबल एट्रीब्यूट्स हमने देखा. तो हर एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जैसे ये टेबल इंडिकेट करता है, टीआर रो इंडिकेट करता है, एंड टीडी
इंडिकेट्स टेबल डेटा एंड TH इंडिकेट्स हेडिंग। नाउ अभी हमें अगर टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम कौन सा टैग लेंगे, टेबल टैग लेंगे। फिर उसके बाद हम कौन सा टैग लेंगे, TR मतलब रो टैग लेंगे। और रो टैग में मतलब फर्स्ट रो में जाने के बाद उसे हम हेडिंग्स देंगे। तो एक के नीचे एक हम हेडिंग देते हैं, जैसे TH नेम उसको क्लोज किया हमने, TH क्लास उसको क्लोज किया, देन TH मार्क्स उसको क्लोज किया। ओके, देन उसके बाद हमने ये एक रो को कंप्लीट किया। फिर दूसरी रो में हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, जैसे TD से मतलब डेटा, TH यानी हेडिंग हो गया और TD यानी डेटा। इसके बाद जितने भी कॉलम्स हम लिखेंगे TD के थ्रू लिखेंगे। सो TD ABC उसको क्लोज किया हमने, TD FY मतलब क्लास कौन सी है हमारी, FY है, नेम क्या है हमारा ABC, मार्क्स कितने हमारे 50। तो यह हो गया एक्चुअल डेटा, उसको बैकस्लैश करके उसको क्लोज किया हमने, तो सेकंड रो क्लोज हो गई। और इस तरीके से एक छोटा टेबल हम पहले क्रिएट करके देखेंगे, एक टेबल को टेबल टैग से क्लोज करेंगे। तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे ये हमने सैंपल लिया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ नेम आएगा, यहाँ क्लास आएगा और यहाँ मार्क्स आएंगे। एंड यहाँ पे ABC लिखा हुआ रहेगा, FY लिखा रहेगा और यहाँ पे 50 लिखा रहेगा। और इस तरीके से ये टेबल हम फॉर्म करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो इट इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ टेबल टैग। नाउ ये सेल स्पेसिंग, सेल्स पैडिंग और विड्थ किस तरीके से हम अलाइन करते हैं, टेबल को सेंटर से कैसे अलाइन करेंगे, बॉर्डर कैसे अलाइन करेंगे, दीज आर द सब कमांड्स ऑफ टेबल। टेबल के लिए ये सब कमांड्स हम यूज करते हैं। तो बॉर्डर मतलब जैसे टेबल की ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ डिसाइड करेंगे कि 5 बॉर्डर लेंगे, 2 बॉर्डर लेंगे, 3 बॉर्डर लेंगे, कितनी लेंगे ये। देन उसके बाद TR रोज में जाने के बाद TH मतलब TH किसके लिए, कॉल स्पेसिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। TH मतलब कॉलम स्पेसिंग के लिए, जैसे ये कॉलम स्पेसिंग को हमने मर्ज किया, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम स्पेसिंग। तो ये कॉल स्पैन कितना लिया हमने, 2 मतलब 2 कॉलम्स को हमने मर्ज किया, 3 कॉलम्स को हमने मर्ज किया। सो उसका स्पेसिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 से। ओके, सो कॉल स्पैन मतलब कितनी हमें स्पेस लेना है वो यहाँ से डिसाइड होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। देन ब्रांच टेबल टाइटल, टेबल टाइटल अगर हमें देना है तो हम हेडिंग से दे सकते हैं। फिर हम इसे क्लोज करेंगे, TH को, टेबल हॉरिजॉन्टल को हम क्लोज करते हैं। ओके, नाउ हेडिंग को क्लोज करेंगे। हेडिंग के बाद हमें सो इन दैट वे वी हैव टू एट्रीब्यूट्स द कॉल स्पेस एंड टेबल टाइटल हमने ऐड किया, देन उसका टेबल हेडिंग दिया। फिर हमने क्या किया, वो रो को जो भी हेडिंग्स हमने दिया था उसे सेंटर अलाइन किया एंड देन डेटा 1 एंड डेटा 2 ये डेटा उसमें डाला और ये टेबल को हमने क्लोज किया। तो टेबल बॉर्डर और विड्थ, उसकी विड्थ हम 50% जो टेबल है उसकी विड्थ कैसे देना है ये भी हमने यहाँ दिया। सेल्स पैडिंग, सेल पैडिंग यानी 4 और सेल स्पेसिंग यानी 3 मतलब वो सेल्स का स्पेसिंग कितना है और उसमें कितना डिस्टेंस आएगा। ओके, सो ये इसके थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं। सो राइट HTML टेबल। अभी ये एट्रीब्यूट्स के साथ हम टेबल कैसे बनते हैं वो टेबल के 1-2 सैंपल्स देखेंगे कि इस तरीके से हम HTML कोड डेवलप करेंगे। ओके, तो हमें इस तरीके का टेबल अगर बनाना है तो उसके लिए हमें कोडिंग कैसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं हम टेबल स्पेसिंग के लिए। जैसे ये टेबल बनाने के लिए हमें इतना स्पेसिंग टेबल लिखना पड़ेगा। कॉल स्पेंस 3 सेंटर लिया, टेबल ऑफ टाइम टेबल ऑफ फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट का टाइम टेबल हम बना रहे एक है, तो ये हेडिंग आएगा। फिर उसके अंदर 5 की बॉर्डर देके 0 स्पेस स्पेसिंग लेके वो टेबल को हम सेंटर अलाइन करेंगे। फिर ये टैग को सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो में हमने हेडिंग्स लेना है तो उसमें हमने कॉल स्पेस 3 दिया, अलाइन सेंटर किया, हाइट 50 ली, विड्थ 100 दिया और उसको ब्रांच किया और उसमें हमने हेडिंग दिया टाइम स्लॉट। ओके, वो ये जो हो गया हमारा ये किसका हेडिंग है, वो रो का हेडिंग हो गया टाइम स्लॉट। अगेन ये डेटा एक हो गया, अगेन वही रो में हम दूसरा कॉल स्पेसिंग 3 देके उसके बाद 3 का गैप देके सेंटर अलाइन करके हाइट 50 देके विड्थ 100 देके सेम देंगे पैरामीटर्स, लेकिन वहां बाद में लिखेंगे हम सब्जेक्ट कोड। ये सब हम एक ही रो में कर रहे हैं। एक ही रो में हमने फर्स्ट डेटा डाला टाइम स्लॉट, उसको क्लोज किया, फिर सेकंड डेटा हम डाल रहे हैं कॉल स्पेसिंग 3 देके सब्जेक्ट को, फिर उसको क्लोज किया। फिर हमने वही रो में थर्ड डेटा डाला है कि उसमें हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट नेम। ओके, देन उसके बाद उसको क्लोज किया। देन नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं हम स्कीमा। ओके, मतलब क्या उसका स्कीम है।
कौन सी स्कीम है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखी स्कीम। तो इस तरीके से ये डेटा डालने के बाद हमारा ये एक रो जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब एक रो कंप्लीट होने के बाद दूसरा रो हमने स्टार्ट किया। दूसरे रो में हमने डेट डाली, सेंटर कॉल स्पेस 10 देके अलाइन करके वो जो भी मैटर है वो सेकंड रो में डाला और वो रो क्लोज की। फिर थर्ड रो में हम उसमें टाइम डाल रहे हैं, टाइम स्लॉट के साथ हम उसका कौन सा सब्जेक्ट कोड डाल रहे हैं, फिर उसका सब्जेक्ट क्या है वो डाल रहे हैं, देन उसमें कौन सी स्कीम है ये डाल रहे हैं। तो ये सब कुछ हम ये डेटा डालेंगे एक रो में, वो रो क्लोज करेंगे। फिर अगेन दूसरी डेट डालेंगे, उसके लिए सेकंड रो में सिर्फ केवल डेट ही डालना है हमें, फिर वो रो क्लोज करेंगे। थर्ड रो में हम अगेन थर्ड टाइम स्लॉट डालेंगे, सेकंड सब्जेक्ट डालेंगे। सो इन दैट वे वी हैव टू कंप्लीट द टेबल एंड लास्ट में हम टेबल को फिनिश करके बॉडी को एंड करके HTML को रन करेंगे। सो इन दैट वे वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। सो फॉर राइटिंग अ कोड वी हैव टू यूज टेक्स्ट एडिटर नोटपैड एंड उसको हम सेव करेंगे न्यू फाइल बना के .html से, और उसको रन करने के लिए हम ब्राउजर के थ्रू उसको रन करेंगे /html/filename HTML लेके उसको हम रन करेंगे। नाउ अभी हम इसे रन करके देखते हैं। इसलिए हमें यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, नोटपैड में जाना पड़ेगा। यहाँ हम या तो नोटपैड लिखेंगे या फिर यहाँ ओपन होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नोटपैड मिला हमें फाइल कौन सी चाहिए, हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 11th एक्सपेरिमेंट। सो 11th एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ 11th को ओपन करके करेंगे, क्योंकि ये आपको टाइप करना है लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 11th एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। देखिए हमने टेबल बॉर्डर 5 लिया, 2 लिया स्पेन, टेबल टाइटल लिखा है और उसमें कॉलम ए और कॉलम बी ये हेडिंग्स लिए हैं, और टेबल को हमने क्लोज किया। उसमें नेम, क्लास, मार्क्स डाले और ABC के लिए ये डाले। यहाँ पे बॉर्डर नहीं दी हमने, ये सिंपल हमने जस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू इसको इंटर किया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव एज करेंगे। सेव एज में .html करके उसको सेव करते हैं। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ जाके हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। HTML डायरेक्टरी में जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा प्रोग्राम रन किया था हमने, 11 प्रोग्राम। देखिए उसका आउटपुट हम देखते हैं। हमने वहां पे टाइटल में 11.html लिखा था, तो वहां पे जैसे कि वैसे प्रेस हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे वो जो प्रोग्राम का हमारा लिंक है वो डिस्प्ले हुआ है। देन क्योंकि ब्राउजर के थ्रू हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं इसलिए यहाँ पे ब्राउजर का लिंक आया है। देन उसके बाद हमने ये जो टेबल टाइटल लिखा था वो कॉलस्पेन देके, देन कॉलम ए कॉलम बी ये डेटा हमने डाला। इसके बाद ये डेटा, इसको हमने बॉर्डर नहीं दिया था इसलिए ये जैसे कि वैसे प्रिंट हुआ। ओके, सो इन दैट वे हम ये कंटेंट्स को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। नाउ अभी हमें क्या करना है कि ये टेबल जो हमारा दूसरा टेबल है उसे हम ओपन करते हैं, मतलब हमें बड़ा टेबल बनाना है। तो हम कहाँ जाएंगे, टेबल 11A में देखते हैं। 11A में छोटा ही टेबल है, तो 11B में देखते हैं हम क्या है। 11B ओपन करके ओके, तो यहाँ देखिए हमने वो पूरा टेबल को फॉर्मेट फिक्स किया है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 फॉर्मेट दिया, फिर उसकी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुटअप की है जैसे कि वैसे इंग्लिश ओके, और यहाँ हमने उसको tr करके टेबल करके क्लोज किया। नाउ वी हैव टू रन दिस 11B को हम रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे मिलता है। वी हैव टू स्टडी, आपको ये इसका एक एक इस रो का स्टडी करना पड़ेगा कि हमने वो किस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेव कर रहे हैं, जस्ट सेव। ओके, अब हम यहाँ इसको रन करके देखते हैं। HTML कौन से था हमारा अभी का प्रोग्राम, 11B था। ओके, 11B को रन करते हो। दैट वे ये टाइम टेबल जो है वो सेंटर में आया, टेबल भी हमारा सेंटर में आया। टाइम स्लॉट ये हमने रो में पहले रो में दिया था, फिर ये हेडिंग हो गया TH से दिया था, ये हमने डेटा के थ्रू दिया TD सेकंड रो में। ये थर्ड रो में हमने फिर से एक बार रो देके यहाँ पे टाइमिंग और ये दिया, ये दिस इज डेटा, ये हमने TD से रिप्रेजेंट किया है, और लास्ट में हमने टेबल ऐड किया, इसकी बॉर्डर दी हमने, और ये कॉलम स्पेसिंग मतलब कितना कॉलम की स्पेस हमें लेना है, कॉल स्पेस से हमने मेंशन